हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की कुछ फायदे और कुछ नुकसान। बेटा, कोई भी अगर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग करते हैं, चाहे वो सोल ट्रेड थी, चाहे वो पार्टनरशिप थी, चाहे वो जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस थी, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, हर फॉर्म के कुछ ना कुछ फायदे भी हैं और कुछ ना कुछ उसकी कमियां भी हैं। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस। पहले हम पढ़ेंगे बेटा इसके एडवांटेजेस, मतलब कि इसकी इंपॉर्टेंस आप बोल सकते हो, इसके एडवांटेज क्या क्या है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, इसमें सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन का मतलब बेटा क्या है? इजी फॉर्मेशन का सिंपली ये है कि एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, फॉर्म करना बड़ा ही इजी है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 10 अडल्ट मेंबर्स चाहिए, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही आपके 10 अडल्ट मेंबर रिक्वायर्ड मतलब कंप्लीट होते हैं, उसके बाद आप बिना कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी किए आप क्या कर सकते हो? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो। तो इसलिए बोला जाता है कि इसकी फॉर्मेशन बड़ी इजी हो जाती है। नंबर 2 पे है आपकी एडवांटेज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे जो आपके मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? लिमिटेड। ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा आपको, जो कि आपको पार्टनरशिप में, सोल ट्रेड में और जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस के अंदर नहीं मिला था। यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। इसके जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी बेटा, जितने उसके शेयर होंगे वहां तक लिमिटेड होगी, या अगर किसी मेंबर ने कोई गारंटी दे रखी है तो उस गारंटी तक उसकी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक का मतलब आप बोल सकते हो लोकतंत्र टाइप की, जिसके अंदर सारे के सारे मेंबर्स जो है वो डिसीजन लेते हैं, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। बेटा, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका एरिया इतना वाइड नहीं होता, या इतने ज्यादा लंबे स्तर पे आप बोल सकते हो या बड़े लेवल पे फैला हुआ नहीं होता। तो जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं वो इजीली मीटिंग्स के अंदर पहुंच सकते हैं। मीटिंग्स के अंदर सारे मेंबर पहुंच पाएंगे तो वो लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी डिसीजन के लिए वोटिंग ले सकते हैं, या फिर अपने जो मेंबर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वहां के जो कमेटी के मेंबर्स हैं आप बोल सकते हो, उनको वो इलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है वो डेमोक्रेटिक होती है, यानी कि सब लोग मिलजुल के मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सॉरी, एक इसमें पॉइंट रह गया था, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है बेटा? स्टेबिलिटी का मतलब इसका ये है यहाँ पे कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब ये है कि उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर एक मेंबर ने सोसाइटी को छोड़ दिया है, 2 मेंबर ने सोसाइटी को छोड़ दिया तो सोसाइटी बंद हो जाएगी। यहाँ पे उसका एक लीगल स्टेटस होता है, मतलब कि उसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है। तो इस रीजन की वजह से यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो स्टेबल होती है, मतलब वो लंबे टाइम तक एग्जिस्टेंस में रह सकती है। नेक्स्ट वन इज लेसर ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल सकते हो आप। यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, मतलब कि उसको चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत कम लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मैनेज कौन कर रहे हैं? उसको मैनेज कर रहे हैं मेंबर्स। तो कई बार मेंबर्स विदाउट एनी रेम्युनरेशन, विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी वेजेस, विदाउट एनी कमीशन वहां पे काम करने के लिए
सोसाइटी को रन करने के वो काफी कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टैक्स एडवांटेज। नेक्स्ट जो आपका है वो है टैक्स एडवांटेज। जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं इनको इनकम टैक्स में, इनको टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है, मतलब इनको टैक्स नहीं भरना पड़ता, रजिस्ट्रेशन फी नहीं भरनी पड़ती और इनको स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट इनको मिलता है कि इनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। भाई अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो तो वहां से जो इनकम होगी उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज स्टेट पैट्रोनेज। स्टेट पैट्रोनेज, बेटा पैट्रोनेज का सिंपल वर्ड अगर मैं बताऊं तो इसको आप बोल सकते हो सपोर्ट, स्टेट सपोर्ट। मतलब कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो स्टेट के लोग हैं वो लोग इसको सपोर्ट करते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो स्टैब्लिश की जाती है या बनाई जाती हैं, फॉर्म की जाती हैं, वो पुअर सेक्शन को हेल्प करने के लिए बनाई जाती हैं। तो इसी रीजन की वजह से स्टेट गवर्नमेंट जो है या स्टेट आप बोल सकते हो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर वहाँ की डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट है, कोई लोकल गवर्नमेंट है, वो लोग इसको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कैसे करते हैं? उनको टाइम टू टाइम फंडिंग करके, ग्रांट्स देके, सब्सिडीज देके उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट। सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट। यहाँ पे जो गुड्स की सप्लाई होती है वो काफी सस्ते रेट्स पे होती है, चीप रेट्स पे होती है। उसका रीजन ये होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बल्क में यानी कि बड़े ही लार्ज क्वांटिटी के अंदर सामान को परचेज करते हैं। लार्ज क्वांटिटी में सामान को परचेज करने से क्या होता है कि उनका जो पर यूनिट प्राइस होता है वो कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सप्लाई होती है गुड्स की वो बड़े ही चीप प्राइसेस के ऊपर यानी कि बड़े ही नॉमिनल से या लो प्राइसेस के आप बोल सकते हो, लो प्राइसेस के ऊपर इनको सप्लाई मिलती है गुड्स की। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशंस। इसके बाद हम लोग करेंगे इसकी लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। बेटा बुक के अंदर ना काफी सारे पॉइंट्स दिए होते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि देखो 10 की 10 तो हम लिख नहीं सकते वहां पे, तो इसलिए 7, 8, 9 जितनी भी आपको लर्न हो जाए आप लर्न किया करो, लिख के आया करो। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस। अब हम करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूं बेटा चाहे सोसाइटी बोल रहा हूं, एक ही बात है। इसी के नाम है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोलते हैं। लिमिटेशन में सबसे पहली इसकी लिमिटेशन जो है वो है लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल। लैक का मतलब आपको यहां पता है कैपिटल की कमी। रीजन क्या है? इसको बेटा मिडिल क्लास लोग या जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लोग बनाते हैं, वो लोग इसके मेंबर होते हैं। इस रीजन की वजह से वो फंडिंग जो है वो लिमिटेड हो जाती है। वो फंडिंग क्या कर पाते हैं? लिमिटेड, क्योंकि उनके खुद के पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड से होते हैं। तो खुद के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से वो यहाँ पे काफी कम पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं। दूसरी बात यहाँ पे कुछ और रीजन भी है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कम करते हैं। पहली बात तो जो डिविडेंड इनको मिलता है यानी कि जो रिटर्न मिलता है वहां से जो वापसी आता है पैसा एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत कम होता है। दूसरी बात ज्यादा पैसा लगाएंगे तो भी एक पर्सन को एक ही वोट मिलेगा, तो इस रीजन की वजह से लोग ज्यादा पैसा यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करते। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट, यहाँ की जो मैनेजमेंट होती है वो इनकॉम्पिटेंट होती है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि असमर्थ होती है। असमर्थ होने का रीजन क्या है वहां पे कि इसको जो मैनेजमेंट मिलती है वो कौन देता है? मैनेजमेंट, उसको मैनेज कौन कर रहे हैं? मेंबर्स कर रहे हैं।
और बेटा वो जो मेंबर्स होते हैं विदाउट एनी सैलरी या विदाउट एनी कमीशन काम कर रहे होते हैं, उसको बदले में कुछ भी रेम्युनरेशन नहीं मिल रहा होता, इस रीजन की वजह से कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए उनका इंटरेस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो इंटरेस्ट कम शो करते हैं वहां पे, जिसकी वजह से वहां की मैनेजमेंट क्या होती है, इनकॉम्पिटेंट, या आप बोल सकते हो वहां की जो मैनेजमेंट है वो असमर्थ रह जाती है। ठीक है, काफी सारे डिसीजंस लेने में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कैश ट्रेडिंग। देखो कैश ट्रेडिंग जो है ये एक बेनिफिट भी है, यानी कि एडवांटेज भी है और एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि इनके जो मेंबर्स होते हैं वो सब लोग बड़े ही पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो वो लोग ट्राई ये करते हैं कि उनको प्रोडक्ट जो है वो क्रेडिट पे मिल जाए, उधार पे मिल जाए। तो यहाँ चाहे प्राइस कम है लेकिन उनके पास कैश अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से वो यहाँ से सामान परचेज नहीं कर पाते। तो मजबूरन उन बेचारों को क्या करना पड़ता है, दूसरी तरफ शिफ्ट होना पड़ता है, मतलब कि वो बाहर से सामान खरीदना स्टार्ट कर देते हैं जहां से उनको क्रेडिट पे मिल रहा होता है। तो कैश ट्रेडिंग भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है। उसके बाद है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है। मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो काफी इंटरफेयर करते हैं इनकी मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इनको ग्रांट दे रही है, पैसा दे रही है, फंडिंग कर रही है, सब्सिडी पे लोन दे रही है। तो वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट कमेटी के अंदर अपना एक मेंबर बिठा देते हैं, अपना एक मेंबर बिठा देते हैं। तो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो वहां पे वो मेंबर भी चेंज होता है। मेंबर बार बार चेंज करने से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी अकॉर्डिंग सोसाइटी को चलाने का ट्राई करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पे मेंबर जो है मोटिवेशन की कमी के काफी सारे रीजन हो सकते हैं। क्योंकि देखो बेटा सिंपल सा है, आप मोटिवेट होकर आप कब काम करते हो, जब आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा है। और अगर आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा नहीं तो एक स्टार्टिंग में आप बड़े मोटिवेट होकर काम कर सकते हो, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा रीजन ये होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका बेनिफिट सारे मेंबर्स को मिल रहा होता है, तो पर्सनल मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है कि अगर बाई चांस मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे तरीके से काम करूँ तो उसका बेनिफिट तो सबको ही मिलेगा। तो वो कहता है कि मेरे अकेले काम करने से बेनिफिट सबको हो रहा है तो मैं वो काम करूँ ही क्यों। तो वहां पे लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब क्या है, यहाँ पे इनको अपने अकाउंट्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजने पड़ते हैं हर साल। तो जिसकी वजह से उनके जो अकाउंट्स हैं वो पब्लिकली शो हो जाते हैं सबको, कोई भी जाके उनको चेकआउट कर सकता है। तो उनकी सीक्रेसी खत्म हो जाती है, मतलब जो सीक्रेट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सारी पब्लिक ने देख लिया अकाउंट्स को, तो वहां पे जो सीक्रेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके बाद है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। रीजन यही है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है कि कई बार ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जिसकी वजह से जो मेंबर्स हैं वो हर्ट हो जाते हैं, मेंबर्स को कई बातें बुरी लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो मेंबर है या जो पब्लिक है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती यहाँ पे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जिसकी वजह से ये पॉइंट बनाया गया है कि लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, वहाँ पे पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल
पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। इस रीजन की वजह से बड़े कॉन्फिडेंट होके वो वहां पे इन्वेस्ट करने का या वहां पे उसको कोऑपरेट करने का ट्राई नहीं करते। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके या जैसे भी आपका मन करे कॉल करके मेरे को